हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद कोचिंग क्लास भोपाल से। आज का टॉपिक हमने स्टूडेंट की डिमांड पर ही रिकॉर्ड किया है, महाकषाय। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मैडम हमको महाकषाय पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक रिकॉर्ड किया है। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रोजनम, उसके थ्रू अभी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप जब कांटेक्ट करेंगे एडमिन से तो आपको बैचेस से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे महाकषाय। पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आचार्य चरक ने महाकषाय का वर्णन कहाँ पर किया है। तो चरक जी ने सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में षड विरेचन शताश्रुति में महाकषाय बताया हुआ है। कितने महाकषाय होते हैं? तो महाकषाय होते हैं 50। हर एक महाकषाय में कितने हैं? 10 युग होते हैं। ठीक है, तो कषाय कितने हो गए? 500। 50 महाकषाय में 500 कषाय होते हैं। इनको स्पेशली दशेमानी टर्म दिया हुआ है। दशेमानी क्यों? क्योंकि हर एक महाकषाय में 10 ड्रग होती है। जैसे जीवनी महाकषाय में 10 ड्रग है, ब्रहणी में 10 ड्रग है, तो दशेमानी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रथम षटक कषाय वर्ग मैंने कुछ यहाँ पर डिवीजन किया हुआ है कि प्रथम षटक मतलब यहाँ पे 6 वर्ग हम पढ़ने वाले हैं कषाय वर्ग के, जिसमें या आने वाला है। जीवनीय, ब्रहणीय, लेखनीय, भेदनीय, है ना। तो नीय जिसमें आएगा वो हमने प्रथम षटक में रखा हुआ है। आपको यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा आप समझ लें। बहुत सारी चीजें होती है जो हमको डायरेक्टली याद नहीं होती है, या तो फिर हम ट्रिक को भूल जाते हैं। तो ट्रिक को याद रखने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ट्रिक को कैसे याद रखा जाता है। एक हम डायग्राम के थ्रू उसको पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक भी याद रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला महाकषाय क्या है? जीवनीय महाकषाय। तो जीवनी महाकषाय में कौन कौन सी ड्रग आती है? सारी जोड़े जोड़े वाली ड्रग आती है। ठीक है, कौन सी जोड़ी? जीभक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीरकाकोली, माशपर्णी, मुग्धपर्णी, जीवंती और मुलैठी। तो आपने अष्टवर्ग पढ़ा है। अष्टवर्ग की यहाँ पे 6 औषधियां हैं। अष्टवर्ग में 8 औषधियां रहती हैं, उनमें से 6 औषधियां यहाँ पर आ जाती हैं और 2 औषधियां नहीं आती। जो कौन सी औषधि है? रिद्धि और वृद्धि यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, तो याद कर लें, अष्टवर्ग की ये 6 औषधियां यहाँ पर आई हैं, जोड़े जोड़े वाली। तो जीवनी जी से ही शुरू हो गया, जीवनी जीवक से ही शुरू कर दो। तो जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, ये हमारा हो गया अष्टवर्ग की 6 ड्रग। उसके बाद फिर जोड़ा आ गया माशपर्णी, मुग्धपर्णी। फिर जीवनी पढ़ रहे हैं ना, तो जीवनी में एक और जीव से आ गया। जैसे जीवनी में जीव से एक आया था जीवक, फिर से आ गया जीवंती और एक मुलैठी। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जीवनी महाकषाय। यहाँ पर आज की क्लास में हम ओनली 10 महाकषाय पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कम कम लिया हुआ है ताकि आपको एक क्लास में 10 तो परफेक्ट याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रहणी महाकषाय। पहले मीनिंग समझ ले, ब्रहणी क्या होता है? ये जो औषधियां होती है हमारे शरीर के भार में वृद्धि करती है। और बल्य महाकषाय क्या होता है? वो हमारे शरीर के बल को बढ़ाती है। ये भार को वृद्धि करेंगी। तो भार में जब कोई चीज वृद्धि करती है तो मतलब वो पौष्टिक चीज होना चाहिए, उसमें शीर वाली चीजें भी आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी है? शीरणी, शीर काकोली, काकोली, पयस्या। तो पहले तो मैं विदाउट ट्रिक आपको याद कराऊंगी। शीरणी, दूध पीने से शरीर के भार में वृद्धि होती है, तो दूध से ही स्टार्ट कर देना शीरणी। शीरणी एक ड्रग है, मैंने आपको शीर से रिलेट करके याद कराया। तो शीरणी, शीर से ही दूसरा हो जाएगा शीर काकोली। अब यहाँ पर जो काकोली लिखा है उससे ही एक और काकोली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पयस्या। पयस्या मतलब होता है बिदारी कंद। लेकिन अभी ओनली याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे कि शीर शीर वाली 3 चीजें आ गई। पय मतलब क्या होता है? दुग्ध होता है ना।
तो शीरणी, शीरणी से शीर काकोली, काकोली से काकोली, फिर एक और शीर से हो जाएगा पयस्या। उसके बाद राजशबक है, अश्वगंधा है, भरद्वाजी, ऋष्यगंधा, वात्यायनी, भद्रोदनी। आपको पर्याय याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भरद्वाज का वन कपास, भरद्वाज ऋषि वन में रहते थे, तो भरद्वाज में वन कपास हो गया। ऋष्यगंध्या विधारा है, वात्यायनी श्वेतबला, ठीक है, भद्रोदनी पीतबला। तो 2 बलाएं यहाँ पर आ गई और बाकी 2 बलाएं, बला अति बला आएगा बल्य में, ठीक है। तो अब हम याद करते हैं, काका शीर पीकर राजा के साथ अश्व पर बैठकर भरद्वाज ऋषि के पास श्वेत पीत बला लेने जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है उसका डिकोडिंग है, वो हमारी ड्रग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कोई राजा काका थे। अब हम आ जाते हैं डायग्राम पे। अब यहाँ पे काका तो पीछे खड़े थे, दिख नहीं पाए, तो काका, यहाँ पे कोई काका खड़े थे, उनको क्या करना था, बहुत दुबले पतले काका थे, उनको अपना भार बढ़ाना था, मतलब उनको ब्रंहण कराना था शरीर का। तो काका शीर पीकर एक राजा के साथ अश्व पर बैठकर, अब ये भले ही गाय दिया हुआ है लेकिन आपको समझना है अश्व है। तो काका शीर पीकर राजा के साथ अश्व पर बैठकर एक ऋषि के यहाँ पर आए। क्या लेने आए कि ऋषि जी मुझे बला दे दो, श्वेत बला दे दो, पीत बला दे दो, ठीक है। तो पूरा कोड आपको याद हो रहा है एक डायग्राम के थ्रू। तो काका से क्या हो जाएगा, काकोली, शीर काकोली, शीर से हो जाएगा शीरणी, राजा से हो जाएगा राजशबक, अश्व से अश्वगंधा, भरद्वाज से हो जाएगा भरद्वाजी वन कपास, ऋषि से हो जाएगा ऋष्यगंधा, श्वेत पीत बला से हो जाएगा, जो श्वेत बला है पीत बला है वही। बाकी आपको इन दोनों का पर्याय अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में श्वेत बला ना दे के वात्यायनी दे देगा, पीत बला ना दे के भद्रोदनी दे देगा, इसलिए आपको चारों का पर्याय अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेखनीय महाकषाय। तो लेखनी में हेमवती है, सफेद बचा, बचा है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, अतिविषा, पुष्ट, कटुरोहिणी, मुस्ता। कटुरोहिणी किसका, कुटकी का पर्याय है, मुस्ता नागर मोथा का है, चिरविल्ब होता है करंज का, ध्यान रखिएगा, चिरविल्ब करंज का है। और एक हो गया चित्र। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसका मतलब ये है कि ये दोनों ड्रग कहीं और भी आ रही हैं, ऊपर जो किया था वो वाले ड्रग कहीं और भी आ रही हैं, ठीक है। तो अब एक ट्रिक है कि हेमवती नाम की कोई लड़की थी, उसकी माँ हल्दी वल्दी कूटती थी, वो कहीं चली गई थी, है ना। तो हेमवती को बोल के गई कि बेटा तुम ये दोनों हल्दियां कूटकर बाद में स्कूल जाना, पहले मत चले जाना, ठीक है। तो हेमवती बची हुई दोनों हल्दी को अति कूटकर, हेमवती बची हुई दोनों हल्दी को अति कूटकर नगर के स्कूल में बिल्व के नीचे चित्र लिखने जाती है। तो लिखने से हो जाएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेखनीय महाकषाय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम कोड को फिर से याद करते हैं। हेमवती नाम की लड़की है, ये हमारा क्या है, एक नगर है। तो ये हेमवती घर से आई थी, है ना, हेमवती बची हुई दोनों हल्दी को कूटकर एक नगर है, नगर के स्कूल में बिल्व के नीचे, ये जो पेड़ लगा हुआ है ना ये बिल्व का पेड़ है, तो बिल्व के नीचे चित्र लिखने जाती है। अब मैं डिकोडिंग कर दूं ट्रिक की, हेमवती से हेमवती, बची से हो जाएगा बचा, दोनों हल्दी से दारू हरिद्रा, हरिद्रा, अति से अतिविषा, कूटकर से कुटकी या कटुरोहिणी, नगर से हो जाएगा नागर मोथा, नागर मत ले लेना, शुंठी नहीं है, नगर मतलब नागर मोथा या मुस्ता, बिल्व से बिल्व, चित्र से चित्र, लिखने से हो जाएगा लिखनीय महाकषाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है याद करने का कंसेप्ट क्या है, आपको अकेला डायग्राम आपकी आंखों में बसा लेना है। जैसे आपने अभी डायग्राम देखा कि लेखनी में मैंने एक लड़की बैठी थी पेड़ के नीचे, एक टीचर पढ़ा रहा था, पीछे गांव था, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होगी, है ना। क्या बोलते हैं आयुर्वेदा में, अगर इमेजिनेशन पावर आपकी ज्यादा होगी, आप कोई भी चीज सोचकर याद करोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहती है।
नेक्स्ट आता है भेदिनी महाकषाय। तो भेदिनी, शारंगधर जी ने विरेचन के 4 टाइप बताए हैं, अनुलोमन, भेदन, स्रंसन, रेचन। अनुलोमन में हरिकी को श्रेष्ठ बताया, भेदन में पुटिकी को श्रेष्ठ बताया, है ना। स्रंसन में क्या हो गया, आरकबद्ध हो गया। उत्तरवित किस में होता है, रेचन में। तो यहाँ पर भेदन मतलब यहाँ पे विरेचन की ड्रग आने वाली है। तो विरेचन की ड्रग कौन कौन सी हो गई, सुबह। सुबह मतलब होता है निःशुल्क, जैसे आपने रात में कुछ ऐसी चीज खा लिया, सुबह सुबह विरेचन हो जाता है। सुबह सुबह विरेचन, सुबह मतलब निःशुल्क है। निःशुल्क को क्या बोलते हैं हम, त्रिवित बोलते हैं। तो भेदिनी में निःशोध हो गया। शंखनी, जो आप सतला शंखनी पढ़ते हैं वो भी विरेचन कराती है। एरंड है। अर्क, जो आप सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, अर्क चरक जी के इसमें। तो वमन विरेचन दोनों कराता है, ये पढ़े हो। शकुलाग्नि कुटकी हो गया। चित्रा दंती भी विरेचन कराती है। चित्रक, चिरबल, अग्निमुखी। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, सुबह शंखनी ने एरंड अर्क को काटकर स्वर्ण के समान शीर निकाला। मतलब कोई शंखनी नाम की लड़की है ना, आयुर्वेद में एमडी कर रही थी पंचकर्मा में। तो सुबह सुबह शंखनी ने क्या किया, एरंड और अर्क को काटा। एरंड और अर्क उसके पास रखा था, तो सुबह सुबह शंखनी ने एरंड के पत्ते काट लिए, अर्क को काट लिया और स्वर्ण के समान शीर उसमें से निकाला, क्योंकि उसको पेशेंट को विरेचन कराना था। ठीक है, अब हम याद कर ले, सुबह से सुबह मतलब निःशुल्क हो गया, शंखनी से शंखनी, एरंड और अर्क को काटकर। एरंड भी है, अर्क भी है, काटकर हो जाएगा पुटकी। शकुलाग्नि पर्याय याद रखना, श्लोका में शकुलाग्नि आया हुआ है ना, कहीं एग्जाम में शकुलाग्नि से ना पूछ ले। ठीक है, स्वर्ण के समान शीर निकाला, तो स्वर्ण शीरी हो गया। अब मैंने 4 आपको क्यों नहीं याद कराया, क्योंकि चित्र से याद करेंगे। ये मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, तो चित्र से हो जाएगा चित्रा और चित्रक। चित्रा मतलब दंती। एक चित्र बनाया था, उसमें एक पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ किसका है, बिल्व का पेड़ है, चिरबिल्व का पेड़ है। चित्र बनाया, चिरबिल्व का पेड़ है, उसके नीचे आग जल रही है, तो आग से हो जाएगा अग्नि, से हो जाएगा अग्निमुखी। अग्निमुखी मतलब कलिहारी। और चित्रक का भी तो पर्याय होता है अग्नि। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये वाली इमेज याद आना चाहिए कि ये वाली जो इमेज थी भेदन में पढ़ी। भेदन मतलब यहाँ पे विरेचन करा रहे हैं पेशेंट को। किसने कराया, शंखनी नाम की लड़की ने कराया। उसने एरंड के पत्ते और अर्क को साथ में काटा था, एक स्वर्ण शीर निकाला था, पेशेंट को दिया था, एक पेड़ बना था, नीचे आग जल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा संधानी महाकषाय। तो इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, बनाई है यहाँ पे। तो संधान कल्पना में आप क्या करते हैं, शहद ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो पुष्प पुष्प वाली चीजें होती है वो डाली जाती है संधान कल्पना में। पुष्प क्या, धातकी, लोध्र, प्रियंगु, ये सभी संधान कल्पनाओं में डलता है। धातकी पुष्प हो गया, लोध्र, प्रियंगु। अधिकतर यहाँ पे हम कषाय रस प्रधान औषधियां लेते हैं संधान कल्पना में। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है ना, जितना मुझसे हो सका। ये क्या हो गया, मधु हो गया। तो मधु से हमको 3 चीजें याद हो रही है, क्या क्या, मधुक, मधुपर्णी। पर्णी से एक और पर्णी लिख देना। मधु डलती है किसमें, संधान कल्पना में। तो मधु से हमने मधु की याद कर लिया, अष्टी मधु। ठीक है, फिर मधु से ही मधुपर्णी हो गया, पर्णी से हो गया प्रश्नपर्णी, और एक और मां से हो जाएगा मंजिष्ठा। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कसारस प्रधान औषधियां डलती हैं यहाँ पे। तो देखो मोचरस और अम्बष्ठी डलता है जो स्तंभन का काम करता है, और फिर फूल डलते हैं यहाँ पे संधान कल्पना में। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीपनीय महाकषाय। तो हमने क्या लिया, पंचकुल क्या करता है, दीपन का काम करता है। तो पंचकुल में अगर हम मरीच और ऐड कर दें, पिपली, पिपलीमु, चब्ब, चित्रक, शोंठ और मरीच, अगर हम पंचकोल में मरीच को ऐड कर दे वो सदूषण बन जाएगा। पंचकोल काढ़ा दीपन के लिए देते हैं ना पेशेंट को, जब निराम अवस्था हमको करनी होती है।
तो हमने क्या बोला, अरे सदूषण, वाह यार तुमने तो मेरा दीपन कर दिया। तो सदूषण को हमने बोला वाह सदूषण, तुमने तो मुझे दीपन कर दिया, मेरा तो आम कितनी सालों से बना हुआ था। तो सदूषण वाह। सदूषण से हमको 6 ड्रग याद हो जाती है। वाह से होगा बी से भल्लातक अस्थि, ए से अम्लवेतस, ए से अजमोदा और एस से हो जाएगा हिंगू निर्यास। ठीक है, तो देखिए खट्टी चीजें हैं, अजमोदा है, हींग और हींग क्या है, अजमोदा, अजवाइन और हींग। अजवाइन हींग भी तो क्या करती, दीपन का काम करती है ना, और साथ में क्या हो गया, खट्टी चीजें भी हो गया। तो सदूषण वाह से आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है द्वितीय चतुष्क। पहले हमने षटक पढ़ा था, 6 चीजें पढ़ी थी, नीय नीय वाली। अब हम पढ़ने वाले हैं चतुष्क। इसमें क्या आएगा, बल्य है, वर्ण है, इस टाइप की चीजें आएगी। ठीक है, तो बल्य महाकषाय क्या क्या है, इंद्री, ऋषभक, कपि कच्छू, ऋषि प्रोक्ता, माशपर्णी, अश्वगंधा, अतिरसा मतलब होता है शतावरी। पर्याय में बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से याद करना है, पर्याय से भी पूछ लिया जाता है। अतिरसा शतावरी हो गया, पयस्या विदारी गंधा। तो अश्वगंधा पयस्या हमने सबसे पहले ब्रहणी में भी पढ़ा था, वल्य में भी पढ़ा। वा से वल्य, वा से ब्रहणी, ब्रहणी में भार बढ़ाता है, वल्य में बल को बढ़ाता है। ठीक है, बला अति बला, 2 प्रकार की बलाएं हमने यहाँ पर पढ़ी थी, और श्वेत बला पीत बला हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ब्रहणी में। ऐसा बोले थे ना कि जो ऋषि थे, मतलब एक काका थे, दुबले पतले थे, ब्रह्मण कराने के लिए बलाएं लेने गए थे। तो श्वेतबला, पीतबला, वाटायनी, भद्रोदनी हमने कहा पढ़ा था, ब्रहणी में। यहाँ पर बला अति बला, तो देखो जब बल्य है, बला अति बला ना होगा तो कौन सा बल्य महाकषाय, समझ रहे हैं। बल्य में बला अति बला तो आएगा ही आएगा, और स्थिरा और रोहिणी। अब हम इसको याद करते हैं। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे तो बलशाली, अति बलशाली होकर स्थिर रहोगे। तो देखिए अब ये कौन थे, दुबले ऋषि थे, बहुत दुबले पतले, इनका बल बहुत कम था। तो एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे तो बलशाली, अति बलशाली होकर स्थिर रहोगे। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखेंगे आप। तो एक ऋषि से, एक से हो जाएगा इंद्री, ऋषि से ऋषि मतलब कपि कच्छू, दूसरे ऋषि से हो जाएगा ऋषि प्रोक्ता, अश्वगंधा शतावरी दूध के साथ पियोगे। तो अश्वगंधा शतावरी दूध मतलब हो जाएगा यहाँ पे पयस्या। तो बलशाली, अति बलशाली मतलब बला अति बला होकर स्थिर रहोगे, स्थिर से स्थिरा हो गया, रहोगे से हो जाएगा रोहिणी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्णीय महाकषाय। तो वर्णीय महाकषाय क्या होता है, कोई गोरा करा दे, है ना। वर्ण्य महाकषाय में गोरी वाली चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पे हल्दी नहीं आती है, ध्यान रखना। वर्ण महाकषाय में हरिद्रा का उल्लेख नहीं है। तो 3 लड़कियां थी, एक सीता, एक लता, एक सारीबा। ये 3 लड़कियां थी, इनको बहुत गोरा होना था। तो सीता से क्या हो जाएगा, श्वेत दूब। देखो सीता सित मतलब ही होता है सफेद कलर, श्वेत दूबा। लता काले से कलर की थी, कृष्ण दूबा हो गया, और एक हो गया सारीबा। तो सीता, लता, सारीबा दोनों को गोरा होना था। तो सीता, लता, सारीबा गोरा होने के लिए चंदन, मधुक, केसर और कमल को, तो देखो 2 तो काका वाली चीजें हो गई। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े महाराजा वाली जो पिक्चर आती थी, उसमें बढ़िया से चंदन लगाते थे, केसर उस पानी में डला रहता था, कमल की पंखुड़ियां डली रहती थी। तो चंदन, केसर, कमल तो याद रहता, और एक मधुक याद करना। तो चंदन, मधुक में का है, का से केसर और का से ही कमल को दूध में पीस कर उसी समय मजे से लगाया, उसी समय मजे से लगाया। तो देखिए चंदन, मधु, केसर, कमल तो हमको ऐसे ही याद हो रहा है, दूध के साथ पीसकर, दूध मतलब हो जाएगा पयस्या, उसी समय से हो जाएगा, उसी से उशीर हो जाएगा, मजे से हो जाएगा मंजिष्ठा। बाकी केसर में हमने नागकेसर याद कर लिया,
ठीक है, मधुक हमने पहले ही याद कर लिए, बाकी आपको ये याद हो जाएगा। तो ये डायग्राम याद रखेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अगला स्टार्ट करेंगे कंठ महाकषाय। तो हमारा चतुष्क चल रहा है। कंठ महाकषाय में सारीवा, इक्षुमूल, मधुक, पिपली, द्राक्षा, विदारीकंद, कैटरी, हंसपदी, ब्रहणी, बृहति और कंटकारी। तो कंठ, आप कंठ में ऐसा इमेजिन करें कि एक हंस है। हंस एक बहुत घने जंगल में आ गया है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। तो इन कांटों के बीच में हंस बैठा था। इस हंस के गले में कांटा लग गया था। ये कांटा कैसा था? बहुत बड़ा कांटा था। तो कंठ में लगा मतलब हम कंठ महाकषाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बड़ा सा कांटा उसके गले में लग गया था। फिर क्या किया था कि मीठे मीठे कंद को उसको खाने को दे दिया। ठीक है, अब हम ट्रिक याद करेंगे। क्या याद करेंगे? हंस को कंठ में बड़ा कांटा लगने पर, हंस को कंठ में बड़ा कांटा लगने पर कोई लड़की उसको देख रही थी, सारीवा। तो सारीवा ने मधुर कंद द्राक्षा मिलाकर इच्छा से पिलाया। तो सारीवा ने जो मधुर कंद था उसको द्राक्षा उसमें मिला दी और मीठा कर दिया और इच्छा से उसको पिला भी दिया। तो हंस से हो जाएगा हंसपदी, बड़ा कांटा से हो जाएगा बड़ा से बृहति, कांटा से कंटकारी। सारीवा ने मधुर कंद, सारीवा से सारीवा, मधुर से मधुक, कंद से हो जाएगा विदारी कंद, द्राक्षा मिलाकर द्राक्षा हो गया, इच्छा से पिलाया, इच्छा से हो जाएगा इक्षुमूल, पिलाया से हो जाएगा पिपली। कुछ हद तक मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है आपको याद हो रहा हो, ना भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर या तो फिर आपको श्लोका याद होना चाहिए, श्लोका याद नहीं है तो ट्रिक होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको ट्रिक की भी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, कुछ ट्रिक तो आपको याद हो ही जाएगी, पूरा नहीं होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हृदय महाकषाय। हृदय महाकषाय में सारे अम्ल रस द्रव्य होते हैं। तो देख, कोई हमको हर दिन जलेबी रसगुल्ला खाने को देगा, हमको अच्छा नहीं लगता ना। हमको क्या अच्छा लगता है? कोई हमको खट्टी चीजें खाने को दे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़की है, इसको हम क्या बोलते हैं? मादा। मादा का हृदय बना हुआ है ना। तो मादा का हृदय क्या चाहता है? मादा के हृदय को, तो माँ से अभी बताऊंगी, मादा की हृदय ये चाहता है कि उसको अच्छे अच्छे आम खाने को मिले, अच्छी अच्छी इमली खाने को मिले। तो देखो, मादा, मादा के हृदय को बेर के साथ खट्टे आम और इमली बहुत पसंद है। यहाँ पे बेर भी बना लेना। मादा के हृदय को खट्टे आम के साथ साथ, बेर के साथ साथ खट्टे आम और इमली खाना बहुत पसंद है। तो माँ से हो जाएगा मातुलिंग, दा से हो जाएगा दाड़िम, हृदय से हो जाएगा हृदय महाकषाय। खट्टे आम और इमली, खट्टे से सारी खट्टी चीजें यहाँ पर आने वाली, और खट्टे से मतलब अम्ल रस क्या होता है? खट्टा कहलाता है ना। तो खट्टे आम और इमली, आम से आम्रा तक और आम से ही आम्रा तक हो जाएगा। आम्र आम्रा तक आम से हो गया। इमली मतलब होता है वृक्षाम, खाना बहुत पसंद है। बेर मतलब बेर हो गया, बेर और बड़ी बेर। कुबल बदर यहाँ पे आया है, बाकी विरेचनो पग में आता है कि बेर के भेदों का वर्णन कौन से महाकषाय में किया है? विरेचनो पग में किया है। ठीक है, बाकी आपको एक ही ट्रिक से सारी चीजें याद हो रही हैं। दो चीजों की ट्रिक नहीं बनी है इसमें। कौन कौन सी? लकुच और कर्मर्द की। तो ये जो दोनों ट्रिक है वो बगैर ट्रिक के आपको याद करना है, दोनों ड्रग। आशा करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। प्लीज इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं और अच्छा कर पाऊं, या जो भी है ना वो आप बता सकते हैं। थैंक यू।